Hey guys, so in this video I'll be talking about Japan's transportation. I'll be dividing this video into three main parts. पहला होगा आपका नेविगेशन के बारे में, दूसरा होगा आपका आईसी कार्ड्स के बारे में लाइक स्वीका एंड इकोका, एंड तीसरा सेक्शन होगा जेआर पास, जो रीजनल जेआर पास है वो भी, और ट्रेन्स के बारे में. ऑल्सो एक बोनस सेक्शन होगा एंड के तरफ, जिसमें बताऊंगा आप कैसे फ्री फ्लाइट्स ले सकते हैं विद इन जापान. मतलब अगर आप टोक्यो से ओसाका जा रहे हैं, ओसाका से टोक्यो आ रहे हैं, सो हाउ कैन यू अवेल the free flights. So assuming you have figured out the visa, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, मैंने सारा डिटेल में समझा रखा है. But assuming that you have figured out the visa, the next step is to figure out the itinerary and the transportation. Because इन दोनों के आइडिया से ही आप जापान का ट्रिप अच्छे से प्लान कर सकते हैं. Now coming to the first section, that is the navigation. Navigation के लिए there are two apps. One is the Google Maps and the other one is Navitime. Navitime में मैंने डाउनलोड कर रखा था बट आई डिड नॉट यूज़ इट. गूगल मैप से मेरा काम चल गया था. इट वॉज लिटरली अ लाइफ सेवर. गूगल मैप्स का यूज़ आपको जापान आने के पहले भी लगेगा और जापान आने के बाद भी लगेगा. तो जापान आने के पहले ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है इन द सेंस कि आप अपनी आइटनरी इसके थ्रू बना सकते हैं. आपको क्या करना है कि आपको गूगल मैप्स खोलना है और आपको जहाँ जहाँ जाना है उसको मार्क कर लेना है और आपको सेव कर लेना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे सेंसोजी टेम्पल मार्क करना है, यू कैन जस्ट टाइप इन सेंसोजी एंड यू कैन क्लिक. यहाँ पे खुल जाएगा आपका सेंसोजी एंड यहाँ पे आप बस जाके सेव बटन पे क्लिक कर देंगे. एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर लीजिएगा ताकि आपको इजी रहे. तो जैसे मैंने टोक्यो क्रिएट कर लिया है. इन द सेम वे आई कैन मार्क एनी अदर प्लेस टोक्यो के अंदर जो मुझे टोक्यो वाले इस स्लॉट में सेव करना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ शिंजुकू, और शिंजुकू में मुझे कोई पर्टिकुलर प्लेस जो है मार्क करनी है. फॉर एग्जांपल मुझे ये डॉन क्योटे जो डोंकी है वो शिंजुकू वाला मुझे मार्क करना. आई कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड मैं सेव बटन दबाऊंगा एंड आई जस्ट क्लिक ऑन दी टोक्यो लिस्ट. तो इस तरीके से यू कैन मार्क मल्टीपल प्लेसेस जहाँ जहाँ आपको जाना है. आफ्टर दैट यू हैव मार्क्ड ऑल दी प्लेसेस. आपको पता लग जाएगा कि आपको कहाँ होटल लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने कई सारे प्लेसेस मार्क कर रखे थे. अब जैसे मैं अपने सेव्ड प्लेसेस में जाऊँगा और मैं टोक्यो क्लिक करूँगा. सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने कई सारे जो प्लेसेस हैं मार्क कर रखे हैं. इसका बेनिफिट मुझे ये होगा कि मैं कहाँ होटल लेना चाहता हूँ या फिर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन प्लान करना चाहता हूँ, ये मैं अपना डिसाइड कर पाऊँगा. जैसे कि ये वाले जो एरियाज़ हैं आप देख रहे होंगे, जो शिंजुकू और शिबुया के एरियाज़ हैं, ये बहुत क्लोज़ हैं और यहाँ पे मुझे ज़्यादा जगह विज़िट करना है. तो आई विल प्रेफ़र कि मैं अपना होटल यहाँ पे करूँ. बट अगर किसी को इस साइड ऑफ टोक्यो जैसे सेंसोजी, अकिहाबारा और यहाँ पे ज़्यादा लोकेशंस घूमने हैं, तो वो अपना होटल यहाँ पे करा सकते हैं. तो ये गूगल मैप्स का फ़ायदा होता है. एंड नाउ द यूसेज ऑफ गूगल मैप्स इन जापान. आपको कुछ नहीं करना है, बस टू एंड फ्रॉम लोकेशन लिखना है और आपको गूगल मैप्स एग्जैक्ट रूट बता देगा. से इफ आई नीड टू गो टू सेंसोजी एंड आई वांट टू गो टू सेंसोजी फ्रॉम शिबुया, सो दीज आर द ऑप्शंस जो आपको वो दिखा देगा. इसमें आप देख सकते हैं कि आपको बाई रोड जो ऑप्शन है वो भी दिखा रहा है. ये आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, बट बियर इन माइंड टैक्सीज आर वेरी एक्सपेंसिव इन जापान, एंड सो आई विल चूज दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट. राइट नाउ यू कैन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सारे ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस ये दिखा रहा है, इंक्लूडिंग ट्रेन्स एंड बस. एंड आई कैन ऑल्सो चेंज द टाइम आई वॉन्ट टू हेड आउट. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू हेड आउट एट 11:29 AM टुमारो. सो आई सेट दैट और यहाँ पे ऑप्शंस अपडेट हो गए. फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ का गिंजा लाइन सेलेक्ट करता हूँ. तो इसमें आपको ये दिखा दे रहा है कि हाउ मच यू नीड टू वॉक, आपको कौन सा प्लेटफॉर्म से मिलेगा, और अगर आप ये ट्रेन मिस कर जाते हैं तो ये सेम ट्रेन इस लाइन पे कितने बजे है. जैसे यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिखा दिया एंड दीज आर फेयरली एक्यूरेट. नाउ आई कैन ऑल्सो सेलेक्ट सम अदर ट्रेन. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सेलेक्ट दिस वन. सो मैं ये भी इसके सारे जो ऑप्शन है वो देख सकता हूँ. ये सब कुछ बता देता है आपको कहाँ से एग्जिट करना है, कहाँ से एंटर करना है. सो दिस इज़ रियली हेल्पफुल इन जापान. अगर कुछ कन्फ्यूजन रह भी जाता है तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल एट द स्टेशन हू कैन हेल्प यू, एंड वो आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है. बट गूगल मैप्स इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड. नाउ कमिंग टू आईसी कार्ड्स. नाउ आईसी कार्ड्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं. सो देयर आर बेसिकली 10 आईसी कार्ड्स जो इंटर ऑपरेबल है, मतलब वो आप पूरे जापान में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. ये वो सारे आईसी कार्ड्स हैं, आप इनको देख लीजिए. टोक्यो में स्विका और पासमो मिलता है और ओसाका में आपको इको का कार्ड मिलता है. मैं क्योंकि टोक्यो में उतरा था, मैं हनेडा एयरपोर्ट से आया था, तो मेरे पास स्विका या पासमो का ऑप्शन था, तो मैंने स्विका लिया था. अब स्विका में भी आप 3 तरीके कार्ड ले सकते हैं, ये अब ध्यान से सुनिएगा. पहला होता है नॉर्मल स्विका जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है.
दूसरा होता है आपका ये वेलकम स्वीका, और तीसरा होता है वो ग्रीन वाला स्वीका है, पर इसमें आपका नाम लिखा रहता है, जो मैंने लिया था। बेसिकली इन दोनों कार्ड्स में नॉर्मल स्वीका वाला और जिसमें नेम लिखा है कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस इसमें आपका नाम लिखा रहता है। बट जो नॉर्मल और वेलकम स्वीका में है, इसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। जो वेलकम स्वीका कार्ड है ये स्पेशली टूरिस्ट के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, तो इसलिए इसमें कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं। मैं आपको सारे डिफरेंसेस बता देता हूँ। पहला डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल स्वीका कार्ड है ये 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, बट ये जो वेलकम स्वीका है ये सिर्फ 28 डेज के लिए वैलिड होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल स्वीका होता है उसमें 500 येन का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रहता है, और जो वेलकम स्वीका है इसमें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रहता है। और तीसरा डिफरेंस ये है कि इसको आप वापस नहीं कर सकते। आई मीन इसको वापस करके आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई बैलेंस बचा हुआ है तो वो आपको नहीं मिलेगा, तो आपको सारा यूज़ करना है। बट इसमें अगर आप इसको रिटर्न करते हैं तो जो आपका बचा हुआ बैलेंस है वो आपको वापस मिल जाएगा। और इसमें भी एक छोटी सी कैच है। मैंने ये देखा है कि अगर आपका 500 या उससे कम का बैलेंस है तो वो तो आपको सारा रिफंड मिल जाएगा। बट आपका अगर 700 या 800 बैलेंस बचा हुआ है तो वो 220 येन का एक चार्ज काटते हैं और फिर बाकी आपको रिटर्न करते हैं। हमारे केस में तो मैंने इसको घर ले आया था, क्योंकि इस सुविनियर भी हो गया मेरे लिए, और अगर फ्यूचर में कभी जापान जाने का मौका मिला तो फिर इसको यूज़ कर पाऊंगा, बिकॉज ये 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। टू गेट दिस फिजिकल आईसी कार्ड्स यू कैन ईदर गो टू जेआर ऑफिसेस, वहाँ पे आपको मिल सकता है, या फिर बहुत सारे मशीन्स लगे रहते हैं। यू कैन जस्ट गो इन, अगर आप परचेज करें फर्स्ट टाइम यू कैन यूज़ योर कार्ड्स। बट ये सुविधा भी हर मशीन्स में अवेलेबल नहीं है, और उसके बाद जो भी रिचार्ज कराना होगा आपको इसको कैश के थ्रू कराना पड़ेगा। और इसमें एक बहुत ही मज़ेदार मैं आपको टिप देता हूँ कि मान लीजिए आप फॉरेक्स लेके आ रहे हैं अपने साथ, तो चांसेस हैं कि आपको सब 10,000 या थोड़े बड़े नोट आप लेके आ रहे होंगे, तो आप स्वीका कार्ड रिचार्ज कराइए और आप वहाँ से चेंज ले लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 का नोट एंटर करते हैं और आप 2,000 ही उसमें रिचार्ज कराना चाहते हैं, तो आपको 8,000 का वापस चेंज मिल जाएगा। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा अबाउट आईसी कार्ड्स, दैट इफ़ यू वांट टू रिटर्न द आईसी कार्ड्स, तो आपको उसी एरिया में रिटर्न करना पड़ेगा जहाँ से वो इशू हुआ है। फॉर एग्जांपल स्वीका कार्ड्स या पासमो कार्ड्स आपको टोक्यो में रिटर्न करना पड़ेगा, और इको का कार्ड अगर आप लेते हैं तो आपको ओसाका में रिटर्न करना पड़ेगा, बिकॉज वहीं से आपको वो इशू हुआ। दीज वर ऑल द फिजिकल आईसी कार्ड्स, बट यू कैन ऑल्सो गेट डिजिटल आईसी कार्ड्स, बट देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम, और वो ये है कि जो टूरिस्ट हैं उनके पास आईफोन है तभी वो डिजिटल आईसी कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। एंड नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन जिसके बारे में मैंने सबसे ज़्यादा रिसर्च किया था जापान जाने के पहले, और वो है JR पास। इफ़ यू आर विजिटिंग जापान तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ट्रेन्स में आप ट्रैवल करेंगे ही, उसके लिए आप आईसी कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं या टिकट मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप JR ऑफिस में जाके टिकट्स भी ले सकते हैं। बट अगर आपको अपना टाइम और पैसा बचाना है तो आप एक करेक्ट JR पास भी ले सकते हैं। करेक्ट JR पास से मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है आपको फुल जापान का जो JR पास होता है वो लेना होगा। देयर आर मेनी रीजनल JR पासेस जो आप ले सकते हैं, जो लिमिटेड एरिया को कवर करते हैं, लिमिटेड डेज के लिए होते हैं, और वो आप लेके अपना टाइम और पैसा बचा सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड JR पासेस। देयर आर इवन मोर JR पासेस जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गो टू JR ईस्ट का वेबसाइट और JR वेस्ट का वेबसाइट। यू कैन ऑल्सो गेट द इन्फॉर्मेशन ऑन clue.com। तो आप वहाँ जाइए, आप JR पास के सारे जो डिटेल्स हैं वो देखिए, अलग अलग JR पासेस हैं, और अपने आइटिनरी या जो प्लान है उससे मैच कीजिए। यू कैन सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट JR रीजनल पास फॉर योरसेल्फ। जैसे मैंने यूज़ किया था होकुरिकु आर्क पास। ये आपको टोक्यो से लेकर ओसाका तक ले जाता है, और बीच में ये नगानो और सुरुगा ऐसे जगहों को क्रॉस करके जाता है। एंड मुझे नगानो जाना था बिकॉज वहाँ का चेरी ब्लॉसम उस टाइम पे बहुत अच्छा होता था। इट वॉज मिड टू एंड अप्रैल, एंड दैट टाइम जो गाड़ियों पार्क है नगानो में वहाँ पे बहुत सुंदर चेरी ब्लॉसम होता है। सो मेरा जो रूट था वो ऐसा था, टोक्यो नगानो एंड देन आई हैड टू गो टू ओसाका। तो इसके लिए मैंने होकुरिकु आर्क पास लिया था, बिकॉज उसको लेने के बाद मेरे काफ़ी पैसे बच रहे थे। जो पास लिया था उसको मैं इनफैक्ट टोक्यो का जो लूप लाइन है उसमें भी यूज़ कर पा रहा था, जो आपका ओसाका का लूप लाइन है उसमें भी यूज़ कर पा रहा था। सो इट वॉज अ मनी सेवर एंड टाइम सेवर फॉर मी। बट हो सकता है आपके केस में ये इतना बेनिफिशियल ना हो, या फिर कोई और पास हो जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। आई विल ऑल्सो पुट अ लिंक जहाँ पे आप जाके सारे JR पास चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर आपने JR पास या रीजनल पास लेने का मन बना लिया है तो आप कहाँ से ले सकते हैं? तो मैंने पर्सनली क्लूक से लिया था। वहाँ से परचेज़ करने के बाद विदिन 4 डेज़ वहाँ से एक वाउचर सा मिला था हमें क्लूक से, जो हम जब हनेडा एयरपोर्ट गए थे तो वहाँ JR ऑफिस में जाके उसको दिखाकर उसके जगह हमें एक छोटा पास दे दिया गया था। आप इसको और भी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, जैसे कि JR ईस्ट का वेबसाइट और JR वेस्ट का वेबसाइट। मैं लिंक दे दूँगा जो एग्जैक्ट वेबसाइट है, क्योंकि उसका नाम हल्का सा डिफरेंट है। सो आई विल जस्ट पुट द लिंक जिससे आप जाके खरीद सकते हैं। व्हेन यू आर बाइंग द पास तो वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि आप किस डेट से इसको यूज़ करने का प्लान कर रहे हैं।
तो आपको एटलीस्ट उस दिन तक जाके वो पास रिडीम कराना होता है। जैसे क्लूक ने मुझे वो वाउचर भेजा था और मेरा प्लान अगर एक्स डेट से यूज़ करने का है, तो मुझे उस एक्स डेट या उसके पहले जाकर उस वाउचर को एक्सचेंज करके वो पास लेना पड़ेगा। और वाउचर की जगह पास लेते वक़्त जो जेआर के एम्प्लॉइज़ हैं, वो आपसे पूछेंगे कि आपको किस दिन से शुरू करना है। सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपने जो खरीदते वक़्त डेट डाला था, वही डेट से आपको शुरू करना पड़ेगा। जैसे मैंने 21st का डेट डाला था, पर मैंने यूसेज जो है वो पास का 20th से शुरू किया था। अब इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मैंने अपना पास क्लूक से लिया था, तो मेरा जो रूट था, जो प्राइमरी रूट था जब ओसाका जाने के लिए, वो वाया नगानो और सुरुगा होके था। ऐसे मैं जाने वाला था। तो इसमें कुछ सेक्शन जो हैं वो रूट के वो जेआर ईस्ट में आता है और कुछ सेक्शन जो है जेआर वेस्ट में आता है। तो द ट्रेन्स व्हिच वर अंडर जेआर ईस्ट, वो मैं रिज़र्व कर पा रहा था जेआर ईस्ट के वेबसाइट से ऑनलाइन, जापान आने के पहले ही। एकिनेट करके एक वेबसाइट है, वहाँ से मैं इसको रिज़र्व कर पा रहा था। लेकिन जो ट्रेन्स जेआर वेस्ट में थे, आई वाज़ नॉट एबल टू रिज़र्व दैट ऑनलाइन। उसको रिज़र्व करने के लिए मुझे जेआर ऑफ़िस से ही कराना पड़ा। मतलब जो जिस दिन मैं पास ले रहा था, उसी दिन मुझे बताना पड़ा कि आप यहाँ, मतलब ये इस ट्रेन में मेरा रिज़र्वेशन कर दीजिए। बट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने जेआर वेस्ट के वेबसाइट से ही पास खरीदा होता, तो आप जेआर वेस्ट वाले भी जो ट्रेन्स हैं, उसमें आप बुकिंग करा सकते थे, रिज़र्वेशन करा सकते थे जापान आने से पहले। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। वन मोर इन्फॉर्मेशन इज़ दैट कि अगर आपने किसी ट्रेन में रिज़र्वेशन करा लिया है एंड आपको उसके बाद वाली ट्रेन को पकड़ना है या उसके पहले वाले ट्रेन को पकड़ना है, तो आप जेआर के ऑफ़िस में जाके उस रिज़र्वेशन को चेंज करा सकते हैं एंड वो ईज़िली हो जाता है। बस एक छोटी-सी कॉशन ये है कि जो बड़े स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे लाइन लगी रहती है जेआर के ऑफ़िस में और कभी-कभी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जेआर पास जो है आपने मशीन में डाला और वो सामने वाला गेट नहीं खुला। ये हमारे साथ हुआ था, कई बार हो गया था। लेकिन जो टिकट मास्टर है वहीं पे रहते हैं, आप उनको वो पास दिखाइए अपना, तो वो आपको वहीं से जाने देते हैं साइड से। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है वहाँ पे। नाउ टॉकिंग अबाउट द बोनस सेगमेंट व्हिच आर द फ्री फ्लाइट्स, जिसका यूज़ करके आप टोक्यो से ओसाका, ओसाका से टोक्यो ये कर सकते हैं और ये जापान की तरफ से ही एक इनिशिएटिव है। इसको यूज़ करने के लिए आपको जापान का जो एयरलाइन्स है, जापान एयरलाइंस के वेबसाइट में जाना पड़ेगा। बस इसका कैच ये है कि जो आपका फ्लाइट टिकट्स है, दैट इज़ फ्रॉम इंडिया टू जापान एंड जापान टू इंडिया, वो भी आपको जापान एयरलाइंस के वेबसाइट से कराना होगा। और जब आप ये करा रहे होंगे, उसी टाइम यू कैन जस्ट सेलेक्ट कि आपको किस दिन जापान के अंदर ट्रैवल करना है। जैसे किस दिन आपको टोक्यो से ओसाका जाना है या ओसाका से टोक्यो जाना है या फिर कोई भी सिटी जाना है जहाँ पे एयरपोर्ट है। इनफैक्ट इवन आई वाज़ प्लानिंग टू यूज़ दिस फ्री फ्लाइट्स मेरे जापान की ट्रिप में, बट देयर वर फ्यू रीज़न्स जिसकी वजह से मैंने ये ऑप्ट नहीं किया था। जैसे कि मुझे बुलेट ट्रेन में बैठना था और अगर मैं ये फ्री फ्लाइट्स ले लेता तो मैं टोक्यो टू ओसाका, ओसाका टू टोक्यो करता, फ्लाइट से करता, तो बुलेट ट्रेन का वो एक्सपीरियंस मैं नहीं ले पाता या फिर मुझे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके फिर बुलेट ट्रेन में बैठना होता और मुझे बुलेट ट्रेन में बैठना था। और दूसरा ये था कि मेरे आइटिनरी में नगानो एडेड था, तो नगानो जाना था तो मैं ये फ़्लाइट वाला जो रूट है उसको यूज़ नहीं कर पाता। ये मैच नहीं करता मेरे रूट से। एंड द थर्ड रीज़न वाज़ माई लेज़ीनेस। हुआ ये था कि जब मैं टिकट्स देख रहा था, उस टाइम जो स्काई स्कैनर से मैं टिकट्स के प्राइस देख रहा था और जो जेएल के, जापान एयरलाइंस के वेबसाइट में जो टिकट के प्राइसेस थे, वो ऑलमोस्ट सेम थे। मतलब उसमें 5-6 हज़ार का पर पर्सन का फ़र्क था, जो कि ठीक था, मतलब ओवरऑल मुझे फ़ायदा होता। बट जब मैं फ़्लाइट्स बुक करने गया, आई थिंक 2-3 दिन बाद मैं बुक करने गया, तब वो जापान एयरलाइंस के अंदर जो फ़्लाइट के टिकट्स थे, इंडिया से जापान और जापान से इंडिया वापस आने का जो टिकट्स का टोटल अमाउंट था, उसमें ऑलमोस्ट 20,000 का फ़र्क हो गया था, जो मुझे स्काई स्कैनर और क्लियर ट्रिप वगैरह में दिख रहा था। तो ओवरऑल मुझे ये एक्सपेंसिव लग रहा था, इसलिए मैंने फिर ये वाला फ्री जो चीज़ है वो ऑप्ट नहीं किया था। मैं नॉर्मली अपना स्काई स्कैनर में गया, जो मुझे क्लियर ट्रिप में लेके गई, वहाँ से मैंने फ़्लाइट्स बुक किए और फिर मैंने होकाइडो पास पास लिया एंड ओवरऑल मेरे काफ़ी पैसे बच गए इस चक्कर में। एंड लास्टली मैं आपको बसेस के बारे में बता देता हूँ, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ प्लेसेस मुझे ट्रेन और बस का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ा था टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं नारा गया था तो ट्रेन स्टेशन से एग्ज़िट करने के बाद मुझे बस लेना पड़ा था, मुझे जो डेस्टिनेशन वहाँ तक जाने के लिए। एंड उन बसेस में भी आप स्विका कार्ड या फिर कोई कॉन्टैक्टलेस कार्ड है आपके पास, उसको यूज़ कर सकते हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल मैप्स में दिख जाता है कि आपको यहाँ से उतरने के बाद बस लेना पड़ेगा। सो इट्स वेरी कन्वीनिएंट। बसेस भी इनके काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लस जब हम माउंट फूजी गए थे तो हमने एक हाईवे बस लिया था, जिसके लिए पहले से बुकिंग करानी होती है। हमने highwaybus.com है, मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से बुकिंग की थी, तो आप भी वहाँ से बुक करा सकते हैं। और
इसके लिए आपको पहले से बुक कराना होगा जापान जाने से पहले, बिकॉज़ ये इसके सीट्स फुल हो जाते हैं। सो प्लीज़ बियर दैट इन माइंड। सो दिस वाज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन आई हैड अबाउट द आईसी कार्ड्स, अबाउट द नेविगेशन एंड अबाउट द जेआर पास। इनफैक्ट मैं आपको अभी और भी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, बट ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जैसे जो टोक्यो का लूप लाइन है या टोक्यो का मेट्रो सिस्टम है, सेम ओसाका का जो रेलवे सिस्टम है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिसर्चर के जाना बिफोर गोइंग टू जापान। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, बिकॉज़ इस वीडियो में वो कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, subscribe to my channel and share this information with the friends who are planning to go to Japan. Thank you very much.